बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सम्मान कैपिटल पे क्या करना है ऑल टाइम हाई के आसपास? देखिए पहले फेडरल बैंक डिस्कस करते हैं। फेडरल बैंक मंडे वाले शो में हमने डिस्कस भी किया था कि इस स्टॉक में स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट आया है 220 दिन के कप एंड हैंडल पैटर्न का। 217 रुपए पे 275 तक जा सकता है और पीछे पीछे न्यूज आना स्टार्ट हुई, तो वही चीज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफेक्ट आपको चार्ट पे पहले दिखता है, कॉस्ट बाद में आता है, इसीलिए बाइंग क्लाइमेक्स पे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज मिलती है और चार्ट पे ब्रेकडाउन दिखता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि इतनी मैक्सिमम पॉजिटिव न्यूज में क्यों बेचे। और यहाँ पे उसका उल्टा है कि चार्ट पे ब्रेकआउट पहले आया, न्यूज बाद में आई। तो फेडरल बैंक 270-75 आराम से जाते हुए दिख रहा है। दूसरा सम्मान कैपिटल आपको याद होगा, ये लगभग 146 के ब्रेकआउट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 170 पे हमने बुक भी किया था और वापस से 170 के आसपास से जब ब्रेकआउट बना था 4 दिन पहले, तो हमने लॉन्ग डिस्कस किया था। ओवरऑल 240 रुपए स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। 224, 240 ये दो टारगेट इसमें आ रहे हैं। 146 का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 224, 240 है। तो जैसे जैसे कंसोलिडेशन, जैसे 2 दिन के टाइट एरिया से आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो आज वापस से प्रीएम्प्टिव बाई बनता था। सुबह आप लॉन्ग ले सकते थे क्योंकि ओपन लो के साथ चला था। तो 224 आने तक हर टाइटनेस को ब्रेकआउट पे आप प्ले कर सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स को देखिएगा, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ये स्टॉक कैसा लगता है आपको चार्ट्स पे? पीएनबी हाउसिंग में इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अच्छी है और 746 का लेवल इसने वीकली चार्ट पे काफी अच्छे से डिफेंड किया है। कह सकते हैं कि डबल बॉटम है क्योंकि राइट साइड में 5 हफ्ते इनसाइड बार बना के फिर चला है और करंट डाउन मूव ऑलमोस्ट उसी को रिटेस्ट करके चली है। तो ये पहले जा सकता है 1025, वो अगर निकलता है तो डबल बॉटम की नेकलाइन 1136 पे है। तो पहला टारगेट पकड़िए आप 1025, वहां पे हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर बाई करना है तो किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 840 रुपए का, टारगेट आएगा 1025 का। 1025 पे रिव्यू करेंगे। मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज 1038 का स्तर है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, 2% का इजाफा है, क्या करेंगे? सुबह हमने बाई किया है, क्लाइंट्स को बाई भी दिया है। ऊपर में 1070 और 1100 ये दो टारगेट के साथ हमने बाई दिया है 1036 के आसपास। चलिए, कुछ सवाल भी, आप जब आते हैं तो सवालों की लाइन लगाते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। एक जो है विकी अग्रवाल जी का सवाल है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 900 शेयर है, प्राइस इज 33 रुपीज 79 पैसा, अभी राइट्स इशू 553 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आया है, क्या करना है? देखिए शांति से, आज का लो 17 रुपए 68 पैसे है। 17 रुपए 60 पैसे लगा के अगेंस्ट वही है कि पहले गेम के नियम अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको पता होता है कब तोड़ना है। तो अब मैं अपना नियम वही वाला तोड़ रहा हूं जो मैं मना करता हूं कि एवरेज नहीं करना है। आज वो नियम इस स्टॉक में तोड़ रहा हूं क्योंकि पीछे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम अच्छा रहा है और आज 444% वॉल्यूम राइज है। 11.8 मिलियन का वॉल्यूम है। तो आज के लो को स्टॉप लॉस लगाइए 17 रुपए 50 पैसा मान लीजिए। 17.50 के स्टॉप लॉस से एवरेज कीजिए और इस हिसाब से एवरेज कीजिए कि 22.5-23 रुपए आते आते आप ब्रेक इवन पे आ जाएं या प्रॉफिट में आ जाएं। वहां पे बेच के इस स्टॉक को भूल जाइए अगले 2-3 साल के लिए। ओके, और डे हाई पे इस समय उत्कर्ष का स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है, 19 रुपीज के आसपास है। कल आईटी में बहुत अच्छी तेजी थी अंशुल, और आज थोड़ा बहुत पॉज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तेज दिखवाली है या बहुत ही हताश हो पड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉज है। इस पॉज में किसी को एंटर करना हो तो राइट टाइम है, या फिर आपकी राय क्या होगी? देखिए वीकली चार्ट पे आईटी इंडेक्स में हैमर बना था 29 सितंबर वाले में 33,742 का लेवल स्वीप किया था आईटी इंडेक्स में। टारगेट हमने डिस्कस किया था 36,740 और करंट वीक में हाई बना है 36,462। ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि 36,700 से लेके 38,000 के बीच में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। 50 वीक मूविंग एवरेज भी है और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, ईयरली वीवैप भी है, 3 साल का वीवैप भी है, स्विंग लो ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो 36,740 से 38,000 के बीच में ये बहुत धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करके कंसोलिडेट करके निकलेगा, बट निकलेगा। और जब निकलेगा तो सीधा 39,975 का रेजिस्टेंस होगा और टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा।
तभी मैं बार बार बोल रहा था 3014 के नीचे टीसीएस एक्यूमुलेट कीजिए, वैल्यू बाई है। 1440 के आसपास इंफोसिस एक्यूमुलेट कीजिए, वैल्यू बाई है। दोबारा इन लेवल्स के आसपास या उनके आसपास भी मिल जाता है, 2 साल के प्रोस्पेक्टिव से शांति से लॉन्ग करके छोड़े रहिए, ये ऑल टाइम हाई पे निकल जाएंगे। एक और स्टॉक देखेगा अंशुल, ब्लू स्टार। आज करीबन 2.5% का इजाफा स्टॉक में है, 2017 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और क्योंकि कंजम्पशन प्ले है, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? सॉरी मैम, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुना। ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में 2017 रुपए का अगर ब्रेकआउट आता है तो 2200 तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पूरे बेस में एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है ही नहीं इंस्टीट्यूशन वाला। मतलब 3 कैंडल है, बट वैसी नहीं है जैसी मेरे को चाहिए होती है। तो मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले कर रहा हूँ 1983 का। अगर आपको प्ले करना है तो 1983 का ब्रेकआउट है, 1872 का स्टॉप लॉस है, 2200 का टारगेट है, फिर वही रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 के आसपास है, तो मैं नहीं करूंगा। हिंद कॉपर पे क्या करेंगे आप? 4% ऊपर है, 342 का लेवल है। हिंद कॉपर अगर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता स्ट्रक्चर। 311 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट 345 पे आया था, उसके बाद से 8 दिन हो गए हैं, कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर। 352 के ऊपर अगर निकलता है तो सेकंड अटेम्प्ट होगा, और सेकंड अटेम्प्ट में ये स्टॉक आराम से 400 420 तक जा सकता है। राइट साइड में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम काफी अच्छा है, बट समहाउ गट फील नहीं आ रही है। मैं 355 360 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा इस स्टॉक को प्ले करने में। यहाँ पे 50-50 पॉसिबिलिटी है स्टॉप लॉस खाने की और टारगेट अचीव करने की। मैं थोड़ा सा महंगा खरीद लूंगा ताकि और महंगा बिके। सस्ता खरीदने के चक्कर में ऐसा ना हो और सस्ता बिक जाए। तो मैं 355 360 के बाद कंफर्टेबल होऊंगा। दूसरा, हिंद जिंक एक स्टॉक है, अगर 2-3 साल का आपका नजरिया है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट जिस आपके फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं काउंटर में, करीब करीब 700 750 जा सकता है। पर्सनली मेरे को अभी भी नहीं चार्ट देखते हुए कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं रिकमेंड करूं, बट फंडामेंटल साइड में 700 रुपए रिकमेंड किया जा रहा है। ओके। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, आज ये स्टॉक 2.5% ऊपर है, 148 के आसपास का लेवल है। एक महीने में देखे तो इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी तो देखने को मिल रही है। बहुत बुरी खबरें इसमें प्ले आउट हुई है, और ये स्टॉक तो एक साल में कहीं गया ही नहीं। इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, आप 1 साल की जगह इसको 5 साल कर दीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि 20 दिसंबर 2021 को इसने 300 के आसपास टॉप बनाने के बाद 227 रुपए तोड़ के बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म किया था। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 110 रुपए के आसपास था, उसी का लो बनाया, बाउंस बैक करके बाइंग क्लाइमेक्स का ही लेवल 227 रिजेक्ट किया और वापस नीचे आ रहा है। तो अगर ये 112 रुपए आ जाता है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। ऑन द पुल बैक 158 178 दोनों रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्ट करके 112 रुपए आ सकता है। ये वो काउंटर है, परफेक्ट काउंटर है, जो आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, HUL के चार्ट्स को देखिएगा। मैं उसके 5 साल का चार्ट भी देख रही हूँ, 1 साल का चार्ट भी देख रही हूँ। ये भी स्टॉक कहीं नहीं गया। ये भी उसी लिस्ट में आता है कि इसको देखना ही नहीं है। देखिए, पूरा इंडेक्स ही आता है। एफएमसीजी आपको याद होगा, मैं पिछले कम से कम, मेरे को याद है यहाँ से 21 अप्रैल 2025 से मैं बोलते आ रहा हूँ, एफएमसीजी इंडेक्स अपने ईयरली और 3 साल के वीवैप को रिजेक्ट कर रहा है। इसमें लंबी डाउनसाइड खुल सकती है, लगभग 10-11% की। तो जितने भी एफएमसीजी इंडेक्स वाले स्टॉक हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। 2512 पे ब्रेकआउट आया था HUL का पोस्ट रिजल्ट। डेट भी बता दे रहा हूँ, 1 अगस्त 2025 को। तब भी आई वॉज क्लियर कि ब्रेकआउट है, आपको प्ले करना है कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा। आप देखिए, मुंह के बल वापस से गैप के साथ उसी लेवल को रिटेस्ट करने आया है, जो नहीं करना चाहिए था, अब कर रहा है। अगर ये गलती से भी 2480 के नीचे क्लोज किया तो वापस 2100 की तरफ चल जाएगा। अगले 1-1.5 साल में एफएमसीजी का कोई भी स्टॉक नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि अगर इंडेक्स 10% गिरता है तो लार्ज कैप में 20% की फॉल, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 30-40% की फॉल यहां से आ सकती है। तो मैं इस इंडेक्स को या इस इंडेक्स के स्टॉक्स को कतई नहीं छेड़ रहा हूं। एक रियलिटी और एक ये दो अगले 1-1.5 साल में नहीं छेड़ रहा हूं। ओके। लॉरस लैब्स
इसके नतीजे आए थे कल, नतीजे बड़े शानदार रहे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। 1% नीचे है, 925 के आसपास का स्तर है। पिछले एक साल में 160% ऊपर। क्या देखिए, करना है? लॉरस लैब हम अगले 2-3 साल के लिए, दिवाली पिक में हमने लॉरस लैब दिया ही था कि अगले 2-3 साल आप रखते हैं तो 2 to 3x आराम से हो सकता है स्टॉक। हम्म, उस लिहाज से अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, ऑन द डिप्स आप एसआईपी करके छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। कहीं भी डिप में 850 825 भी मिल जाए तो बहुत बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगी लेने के लिए। बट ट्रेडिंग लाइक कोई बेट नहीं है। ट्रेडिंग लाइक 663 का ब्रेकआउट था, 900 का टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ है। अब नया बेस बन रहा है और ये बेस जुलाई से बन रहा है। 3 महीना 4 महीना हो चुका है और 3-4 महीना बन सकता है। तो ट्रेडिंग का कोई पैटर्न नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए धीरे धीरे एसआईपी करके छोड़ दीजिए। ओके, रिलायंस पे क्या सलाह देंगे आप? अब नतीजों के बाद एक अच्छी रैली और 1458 के पास आज भी कामकाज करते हुए अगर निफ्टी को कोई होल्ड कर रहा है या सहारा दे रहा है वो रिलायंस है डे हाई पे। देखिए, 1414 का गैप के साथ ब्रेकआउट है और होल्ड भी हो रहा है, बट समहाउ मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि टाइम वाइज करेक्शन पूरा हुआ है। और पूपा जी इस पे बम भी फोड़े हैं कि रशियन ऑयल के ऊपर तो हम्म, कुछ ना कुछ ये सब चीज चलती रहेगी। मेरे को अभी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं लग रहा है, तो मैं अभी हाथ रोके बैठा हूं। नहीं तो जिस हिसाब से अर्निंग्स के बाद गैप के साथ ब्रेकआउट था, तुरंत ही चढ़ जाना चाहिए था स्टॉक पे। मेरे को हम्म, नहीं लग रहा टाइम वाइज करेक्शन पूरा हुआ है। 2200 के टारगेट में कोई शक नहीं है, बट अभी बहुत जल्दी से आ जाएगा ऐसा नहीं लगता मेरे को। मैं अभी हम्म, रिलायंस में हाथ रोक के रखूंगा, बट अगर आपको टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है कि 3 महीने नहीं भी चला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल हम्म। यहाँ पे लेके छोड़ दीजिए। 2200 रुपए जा रहा है। ओके, दो स्टॉक्स, आइनॉक्स विंड जो आज करीबन 2.5% ऊपर है और दूसरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो करीबन 2% ऊपर है। दोनों ही स्टॉक चार्ट्स। देखिए, 151 का ब्रेकआउट फाइनली आया है आइनॉक्स विंड में, वो भी 4 5 5 बार इसने 135 130 की जोन में बॉटम बनाया है। और पहली बार है कि स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है 151.50 का। तो आराम से 177 रुपए ये पहले आ सकता है। 177 के बाद के लेवल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो मेजर रेजिस्टेंस है। 177 जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अगर लेना है तो 150 का स्टॉप लॉस लीजिए। तो गया तो 6 रुपए, आया तो यहाँ से 20 रुपए, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये रिस्क लेने जैसी है। 150 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लीजिए क्योंकि 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ से नीचे है। तो क्लोजिंग बेसिस 150 का स्टॉप लॉस, 177 का टारगेट, इसको आप प्ले कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म में एक बाउंस आपको दे सकता है 160 करीब का। बट ये स्टॉक भी अगर आप मैक्स करके इसका चार्ट लगाएंगे तो आप देखिए 2018 में इसने एचईजी के साथ बाइंग क्लाइमेक्स किया था 280 पे। उसके बाद से कोई बहुत अच्छा नहीं दिया है। नीचे से अगर आप 60 से 120 जोड़ेंगे तो 100% रिटर्न जरूर दिखेगा, बट ऊपरी स्तर से देखिए तो कोई बहुत चिल्लर ही बाउंस बैक है। तो मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक है नहीं। हालांकि 3 क्वार्टर से रिजल्ट सुधर रहे हैं, तो डेवलपमेंट फेज में है। अगर इसी तरीके से ठीक रहा और पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, बट अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं बहुत लंबा बाई दे सकूं। तो आपको कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है अभी? आप क्या खरीद रहे हैं? मैं तो 140 से सम्मान कैपिटल ही लेके बैठा हूं। जब तक पूरा तेल नहीं निकलता इसका तब तक इसी को प्ले करते रहेंगे। अभी एडलवाइस थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आया है 119 रुपए का, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट हमने दिया है। उन्हें 8-10% की मूव मिल सकती है। बाकी एक हम्म, स्पाइस जेट में बाउंस बैक बहुत अच्छा दिख रहा है। हम्म, स्पाइस जेट में बहुत बेहतरीन बाउंस बैक दिख रहा है। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। छोटा हम्म, स्टॉप लॉस है, 35 रुपए पे बाई करना है। 33.5 का स्टॉप लॉस है। गया तो 1.5 रुपए, आया तो सीधा सीधा 9 रुपए। तो 1:78 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये रिस्क लेने जैसी है। तो अगर मेरे को लेना होता मैं स्पाइस जेट ले लेता 33.5 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ से नीचे। तो मैं क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाता, 4360 का टारगेट लगाता। चलिए एक सवाल ले लेते हैं जाते जाते। बोलते हैं उनके पास बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज है, 335 के भाव पे लिया है, 1400 क्वांटिटी है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रख सकते हैं। प्लीज बताइए क्या करना चाहिए, होल्ड, एवरेज और सेल? देखिए, आप स्टॉप लॉस 300 का ले लीजिए। मोमेंटम 342 के ऊपर ही बनेगा। राउंड फिगर 345 पकड़ लीजिए। फ्रेश माइंड 345 के बाद ही बनती है। ले ही लिए हैं तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर टूटे तो एग्जिट कीजिए, फिर 262 आएगा। पहले 345 टूट गया तो फिर ये 390 और 428 तक जा सकता है। तो आपके प्लान्स क्या है वीकेंड के? इस बार तो बहुत सारी छुट्टियां मिल गई आपको। अभी तो कोई प्लान नहीं है मैडम का, यहीं पे है। बम्बई जाना है 10 तारीख को।
अभी तो यहीं पे है। तो रिसर्च में कोई और नए स्टॉक्स इस पे आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर ना पढ़ रहे हैं? ना ना, अभी नहीं, अभी इतना